हेलो, वेलकम बैक इन सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हम लोग पढ़े थे। उसमें हमने बात किया था कि कैसे कोई भी गैस अगर कुछ भी उसे हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट का कुछ पार्ट वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम करता है और बचे हुए हीट को वर्क डन में यूज़ करता है। हमने पिछले लेक्चर को वहाँ पे रोका था जब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखा था। अब जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कहाँ सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना है, वो है साइन कन्वेंशन में। तो इस लेक्चर में समझते हैं डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, इन सब के साइन कन्वेंशन के बारे में कि कब डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लेना है, डेल्टा क्यू को निगेटिव लेना है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज को डिनोट करता है। ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव तब होगा व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सिस्टम। अगर कोई गैसियस सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस केस में आपको जब कैलकुलेशन करेंगे उस केस में आप डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लेंगे, और डेल्टा क्यू निगेटिव तब लेंगे जब व्हेन हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। किसी सिस्टम से अगर हीट रिलीज होता है उस केस में हम डेल्टा क्यू को निगेटिव लेते हैं। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस डेल्टा यू के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि डेल्टा यू केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया या सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया अगेन क्या, उससे कुछ मतलब नहीं है उसको। सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन ये देखिए कि टेम्परेचर जो है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में अगर बढ़ा है, टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव लेना है। whenever the temperature of the system is increased, delta U must be positive, and in case of negative delta U, we will simply see the temperature of the system must be decreased, है ना। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डेल्टा यू का वैल्यू निगेटिव लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब वर्क डन, ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे दोस्तों को आप सब में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि जब केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है तो वहाँ बताया जाता है वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, जिसके कारण कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि कब उसको कई बार कोरिलेट कर लेते हैं फिजिक्स से। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, वो है आप वॉल्यूम पे कंसिडर कीजिए। अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। कोई गैस है, लेट्स सपोज कि हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इनिशियल वॉल्यूम यहाँ तक था और इसमें कोई एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ तक था, इस गैस ने कुछ प्रेशर पी लगाया और फाइनली इसका वॉल्यूम यहाँ तक हो गया, बढ़ गया। फाइनली ये वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ये V1 है और ये V2 है, V2 इज ग्रेटर देन V1, वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, इससे हम ये कह सकते हैं कि गैस ने कहीं ना कहीं इस पर पॉजिटिव वर्क किया। तो डेल्टा यू डब्ल्यू के कंसिडर जब भी आप साइन लिखे उस समय में केवल ये ध्यान रखें कि क्या वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है। हम अपने आगे लेक्चर में ये भी बताएंगे कि इसको ग्राफिकली भी कैसे समझते हैं। ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव तब होगा जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, निगेटिव तब होगा जब वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है।